डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे धन विधेयक बनाम वित्त विधेयक की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी विधेयक 2023 एक सामान्य विधेयक है, धन विधेयक नहीं। जबकि इससे पहले ये बताया गया था कि इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत पेश किया जा रहा है, जो वित्त विधेयकों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो चलिए जानते हैं धन विधेयक क्या है। सामान्य अर्थ में कोई भी विधेयक जो राजस्व या व्यय से संबंधित है, वित्त विधेयक कहलाता है। जबकि धन विधेयक एक विशिष्ट प्रकार का वित्त विधेयक है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1)(a) से (g) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित होता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को ऐसे प्रावधान के रूप में परिभाषित करता है जिसमें निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान शामिल है, जैसे कि कर, सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन और भारत के समेकित कोष से धन का व्यय या प्राप्ति या अन्य। वहीं वित्त विधेयक को धन विधेयक बनने के लिए जरूरी 2 शर्तें हैं। पहली है कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए, न कि राज्यसभा में। वहीं दूसरी शर्त है इसे केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही पेश किया जा सकता है। आपको बता दें, लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अब बात करते हैं अन्य वित्त विधेयक की। तो वित्त विधेयक एक अनुच्छेद 117(1) के तहत कहता है कि इसमें न केवल संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित विषय बल्कि अन्य विधायी प्रावधान भी शामिल हैं। वित्त विधेयक एक 2 प्रकार से धन विधेयक से तुलनीय है। पहला, ये दोनों विधेयक केवल लोकसभा में ही आ सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। और दूसरा है, दोनों विधेयक राष्ट्रपति के अनुशंसा पर ही पेश किए जा सकते हैं। यह अन्य सभी मामलों में एक सामान्य विधेयक की तरह ही संसदीय प्रक्रिया का पालन करता है। अगर दोनों सदन इस तरह के किसी उपाय पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं, जिससे इनका गतिरोध खत्म हो जाता है। जब इसे राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं कि इसे मंजूरी दें, ऐसा करने से इनकार कर दें या इसे विचार करने के लिए सदन में वापस भेज दें। अब बात वित्त विधेयक 2 अनुच्छेद 117(3) के तहत की। वित्त विधेयक 2 के तहत अनुच्छेद 110 में सूचीबद्ध कोई भी विषय शामिल नहीं होता है, लेकिन इसमें भारत की समेकित निधि के खर्च को प्रभावित करने वाले उपाय शामिल होते हैं। इसे एक सामान्य विधेयक माना जाता है और इसे एक सामान्य विधेयक की तरह ही संसदीय प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसकी एकमात्र अनूठी विशेषता यह है कि संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना इसे पारित नहीं कर सकता है। वित्त विधेयक 2 संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत नहीं है। हालांकि इस विधेयक पर विचार के चरण में राष्ट्रपति का सुझाव लिया जा सकता है। और आखिर में समझते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच में बेसिक अंतर क्या है। धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच अंतर की बात करें तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को उसकी सिफारिशों के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। 14 दिनों के भीतर उच्च सदन को अपनी गैर बाध्यकारी सिफारिशों के साथ विधेयक को निचले सदन में वापस भेजना होगा। अगर लोकसभा सिफारिशों को अस्वीकार कर देती है तो विधेयक को उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है जिस रूप में इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। अगर राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें नहीं देती है तब भी विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। हालांकि एक वित्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। चलिए अब वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जबकि सभी धन विधेयक
वित्त विधेयक नहीं होते। और कथन 2 है, राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।